हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मान। आज हम बात करेंगे बेड सोर के बारे में। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि बेड सोर क्या होते हैं, बेड सोर कैसे होते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ हो सकते हैं, उसकी स्टेजेस क्या हैं और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड ऑन द बेल आइकन, आपको जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे ही मैं नई वीडियोस डालता रहूँगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेड सोर क्या होते हैं। जब लंबे समय तक किसी दबाव के कारण हमारी चमड़ी पे प्रेशर आता है, दबाव आता है, जैसे बेड रिडन पेशेंट होते हैं, उनका लंबे समय तक कोई साइड नहीं चेंज कर पाते हैं, तो उसकी वजह से चमड़ी पे प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है, तो वहाँ से उसमें ब्लड की सप्लाई है जो कम हो जाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुँच पाती है, ब्लड नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ से स्किन डैमेज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बेड सोर्स। और जो बेड सोर्स हैं बेसिकली उसका रीज़न यही है होने का। सेकंड जो पॉइंट है हमारा कि रीज़न क्या है। रीज़न यही है कि जैसे जो बेड रिडन पेशेंट हैं, जो लंबे समय से बेड पे लेटे हुए हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, किसी बीमारी को लेके, तो उनको प्रॉपर साइड चेंज नहीं हो पाती है, उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं की जाती है, तो जो हमारी बॉडी में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे प्रेशर आने की वजह से बेड सोर्स ग्रो कर जाते हैं। तो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं प्रेशर पॉइंट्स, जैसे हमारे बैक पे, ठीक है, बटक्स हो गए, ठीक है, हमारे सर के पीछे हेड, हमारी एल्बो, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। शोल्डर्स, हमारी हील्स के बिल्कुल नीचे एंकल पे भी हो सकते हैं। और अंडर द नीज़, जो हमारी जैसे साइड लेके पेशेंट लेटा हुआ है, तो जो नीज़ का इंटरनल एरिया है, अंदर वाला हिस्सा है, वहाँ पे भी हो सकते हैं। और इसका जो कारण है बेड सोर होने का, एक तो पेशेंट को जैसे कोई साइड नहीं चेंज कराई जाती, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, पेशेंट वेट रहता है, उसको कोई डाइपर लगा है, पेशेंट को उसने यूरिन पास कर लिया है, उसका डाइपर चेंज नहीं किया है, जहाँ डाइपर नहीं लगाया तो पेशेंट ऐसे ही वेट हो गया है, बेड पे लंबे समय तक वेट रहा है, और वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिस पेशेंट को, जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट वेट हो गया, तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट को बेड सोर होने के। इसकी जो स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज जो है बेड सोर की, वहाँ पे स्किन में रेडनेस आ जाती है, ठीक है। और कुछ जो डार्क कॉम्प्लेक्स के पीपल होते हैं उनमें ये चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि उसकी रेडनेस जहाँ थोड़ी डार्क ब्राउन कलर की एक कंप्लेंट आती है स्किन की, वो उनमें नज़र नहीं आती है। जो सेकंड स्टेज है उसमें ब्लिस्टर बन जाते हैं, जिसको हम छाले बोलते हैं, छाले बन जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, और स्किन, कोई पेशेंट को जैसे किसी ने खींच दिया पेशेंट को ऊपर करने के लिए या नीचे करने के लिए खींच दिया, तो ब्लिस्टर वो फूट जाते हैं और वहाँ पे स्किन लॉस हो जाता है। और थर्ड जो है, थर्ड स्टेज पे यदि उसकी केयर नहीं की जाती है स्टार्टिंग में ही, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि वहाँ पे जो टिश्यू है हमारा, वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है उसमें, और लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, डीप चला जाता है वो। और जो लास्ट स्टेज है फोर्थ, तो वहाँ पे जाके उसकी जो इन्फेक्शन है वो बोन तक पहुँच जाती है, और फिर उसको ट्रीट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और बेड सोर्स एक बहुत 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 डेंजरस डिजीज़ है, और उसमें जो उसका ट्रीटमेंट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, और साथ में उसको नहीं प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो पेशेंट का डेथ होने का रीज़न भी बन जाता है, क्योंकि पेशेंट सेप्सिस में चला जाता है या शॉक में चला जाता है, और बड़े सारे कारण हो सकते हैं।
और फिफ्थ स्टेप है उसमें कि हम हाउ टू प्रिवेंट, कैसे उसको बचा सकते हैं। जो पेशेंट जिनको हो चुका है ऑलरेडी, जहाँ पेशेंट बेड रिडन हैं, तो उनको हम नहीं हुआ है किसी को, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। जहाँ जिनको हो चुका है उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि जो पेशेंट बेड रिडन हैं बट उनको बेड सोर नहीं है, तो जो भी उनका कोई केयर टेकर है, जहाँ नर्स है, उसको यदि पेशेंट हॉस्पिटल में है तो नर्सेस उनका एक प्रॉपर चार्ट होता है, वो उनका एक शेड्यूल बनाया होता है कि उसमें उन्होंने पेशेंट को आफ्टर 2 आवरली साइड चेंज उन्होंने करवाते रहना है, पेशेंट की बैक क्लीन करते रहना है, उसकी साइड चेंज करवाते रहना है। जो पेशेंट घर पे है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, यही सेम जो नर्सेस हॉस्पिटल में करती हैं वही चीज़ हमने घर पे करनी है कि जो हमारा मरीज़ है उसको एक तो गीला नहीं होने देना है पीछे से, ठीक है, उसको हवा लगनी जो बहुत ज़रूरी है। मरीज़ को गीला हो गया, पेशेंट वेट हो गया, तो वहाँ पे बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और पेशेंट को हमेशा साइड चेंज करवाते रहना है, नीज़ के अंडर पिल्लोज ज़रूर रखने हैं कि आपस में यदि रगड़ लगती है तो भी बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। यदि आपस में किसी भी जैसे नीज़ की ऐसे रगड़ लगेगी तो वहाँ पे भी अपोजिट यदि फ्रिक्शन होती है तो वहाँ पे भी बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम अंडर द नीज़ पिल्लो एक छोटा वाला हम रख सकते हैं पेशेंट के, और उससे भी बेड सोर से बचा जा सकता है। और जिस पेशेंट को हो चुका है बेड सोर, उनका प्रॉपर एक क्लीन पहले बिटाडिन से क्लीन करके, देन यदि तो नॉर्मल फर्स्ट स्टेज पे है तो वहाँ फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे हम उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसको प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, वेट नहीं होनी चाहिए, स्किन ड्राई रहनी चाहिए। जो वूंड बन गया है उसको क्लीन करके उसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए, उसको पैराफिन गॉज के साथ भी हम ड्रेसिंग कर सकते हैं। न्यूज़पोरिन पाउडर आता है उसके साथ भी ड्रेसिंग कर सकते हैं। बट उसकी जो ड्रेसिंग है वो दिन में एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए। यदि पेशेंट वेट हो रहा है, जहाँ पेशेंट ने स्टूल पास कर लिया है, उसके बैक पे बटक पे बेड सोर्स हैं, तो वहाँ पे उसकी जो ड्रेसिंग है, जब भी पेशेंट का डायपर चेंज हो रहा है तो तब साथ के साथ उसको क्लीन करके ड्राई करके उसकी ड्रेसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और उसको साइड दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जख्म है जो उसको हवा लगनी चाहिए, ड्राई रहना चाहिए, फिर ही उसको हम रिकवर कर सकते हैं। और जो पेशेंट फोर्थ स्टेज में चले जाते हैं उनके लिए एक नेगेटिव प्रेशर, जिसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, वो एक थेरेपी आती है, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, तो उससे भी बेड सोर्स को हील किया जा सकता है। बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। जो लोग उस थेरेपी को ले सकते हैं, जिनको बेड सोर्स है, ले सकते हैं तो लेना चाहिए। उससे रिकवरी जो है बेड सोर की जल्दी होती है और जो ठीक होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेड सोर पे ही था। तो जो भी पेशेंट अनकॉन्शियस हैं, बेड रिडन हैं, किसी भी बीमारी से लेके, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। उनके जो घर वाले हैं, या उनका कोई केयर टेकर है, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए मरीज़ का कि उसको बेड सोर ना हो। बेड सोर होने से पेशेंट को बड़ी सारी इन्फेक्शंस हो सकती हैं, सेप्सिस हो सकता है, शॉक में जा सकता है, तो और भी बड़ी सारी बीमारी हैं जो मरीज़ को हो सकती हैं बेड सोर के कारण। तो उस चीज़ से बचने के लिए मरीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। सो प्लीज़, जिनके भी घर पे कोई ओल्ड एज पेशेंट है, जहाँ किसी ट्रॉमा को लेके पेशेंट बेड रिडन है, तो उसको बेड सोर होने से बचाइए, उसका प्रॉपर ध्यान रखिए। तो बेड सोर नहीं होंगे तो पेशेंट का जो रिकवर होने के चांसेस हैं वो भी बहुत बढ़ जाते हैं, और उसकी जो बेड सोर होते हैं तो बहुत एक बैड स्मेल, फॉल स्मेल आती है, तो कुछ लोग उनके फिर पास बैठने से भी कतराने लग जाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड में फिर से प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड ऑन बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो मैं नई वीडियो रोज़ डालूँगा, रोज़ किसी टॉपिक पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।